नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। और मैं जहां हूं यह एक जेल हुआ करती थी। आज की तारीख में म्यूजियम है। इसका नाम है दागशाही। दागशाही उर्दू का एक शब्द है जिसका मतलब होता है शाही दाग। यहाँ के कैदी जब अपनी सजा पूरा करके निकलते थे तो उनके सिर पर लोहे की जो छड़ होती थी उसको गर्म करके दागा जाता था। तो एक दाग उनके सिर पर हमेशा रहता था। इस बात का प्रमाण कि यह दागशाही जेल का कैदी रहा है। और यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को बर्बरता, क्रूरता और यातना इतनी दी गई कि इतिहास में इसको सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार का था उसके बराबर की जेल माना जाता रहा। और यहाँ की काल कोठरियों में अंग्रेजों ने बेइंतहा जुल्म ढाए, लोगों पर क्रूरताएं की। और सामने आपके यह एक बड़ा सा बोर्ड है जिस पर यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है। यह कहता है कि 1849 में जेल बनी और जेल को बनाने में जो कुल लागत आई वो 72,875 रुपए। और यहाँ 54 सेल्स हैं, 54। इसका जो पूरा आकार है वो अंग्रेजी के टी की तरह है। तो जहां मैं खड़ा हूं मेरी दाईं तरफ से बाईं तरफ यह पूरा हिस्सा एक है और इसमें 27 सेल्स हैं। और दूसरी तरफ यानी कि यह जो मेरे सामने से दूसरी तरफ हिस्सा जाता है जेल का उसमें 27 सेल्स हैं। तो कुल मिलाकर के 54 सेल्स की यह दागशाही जेल, जिसके बारे में इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं या कई ऐसे विवरण ब्यौरा हैं जिनको लेकर के हमारी आपकी आमतौर पर सामान्य लोगों की जानकारी ना के बराबर रहती है। मैंने भी यहाँ आकर के जब कई सारे बोर्ड्स, अखबार के टुकड़ों और यहाँ टंगी तस्वीरों के जरिए यहाँ के इतिहास को कुरेदा जाना तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं या ऐसे प्रकरण सामने आए जो दहलाने वाले रहे हैं और इस बात का अंदाजा देते हैं कि हमारे यहाँ इस देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपना खून बहाया, अपनी जान दी, कुर्बानियां दी, उनके ऊपर कितने जुल्म ढाए गए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में धर्मपुर जगह है जहां कैंटोनमेंट इलाके में यह दागशाही जेल है। और इस जेल के इतिहास के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, इसलिए जेल के अंदर मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। आज की तारीख में फिर दोहराता हूं कि म्यूजियम है, यहाँ सैलानी आया जाया करते हैं लेकिन बहुत कम, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। लेकिन आज इस जेल के तमाम पन्नों से मैं आपको गुजारता चलूंगा। दागशाही जेल का वो हिस्सा है जिसको आप बैरिकेड कहते हैं और दोनों तरफ सेल्स हैं। इन सेल्स को दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ उन लोगों को लाया जाता था जिनको अंग्रेजी हुकूमत सजा देने के लिए लाती थी। घनघोर यातना, प्रताड़ना, अमानवीय तरीके से उनको प्रताड़ित करने, यातना देने के लिए इस जेल में लाया जाता था। यह बहुत ही बदनाम जेल रही। अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की तरह ही इस जेल को माना जाता था। दागशाही कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में यह जेल है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं लेकिन बहुत ही कुख्यात जेल रही। यहाँ आने जाने वाले सैलानियों की तादाद उतनी नहीं होती है लेकिन इतिहास के पन्नों में यह जेल बहुत ही कुख्यात जेल के तौर पर रही है। इसको दूसरा सेलुलर जेल कहा जाता रहा है। अब मैं आपको यहाँ की सेल्स दिखाता हूँ। ये कुल मिलाकर के 27 सेल्स हैं जिनको आप काल कोठरी कह सकते हैं। लेकिन एक जो सेल है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सेल नंबर 6। और इस सेल में नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी का हत्यारा, उसको रखा गया था जब शिमला में उसके खिलाफ सुनवाई चल रही थी। और यहाँ लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे को ट्रायल के लिए पंजाब हाई कोर्ट पीटरहॉफ शिमला लाया गया। पुलिस की हिरासत में शिमला ले जाते समय पुलिस अधिकारियों ने नाथूराम गोडसे को एक रात के लिए दागशाही जेल के इसी कक्ष में रखा था। अब ये जो सेल है
यह इस तरीके से बंद हो जाती है। ये लोहे की मजबूत एक दरवाज़ा है उसका, और एक दरवाज़ा अंदर होता है। ये लकड़ी का है, वो लोहे का है। और सेल जब आते हैं आप तो ये कुल मिलाकर के मान के चलिए कि 6 फीट के आसपास चौड़ा है और लगभग 12 फीट ये लंबा है, 14-15 फीट के आसपास की ऊंचाई है। और इसमें कैदियों को रखा जाता था। इस जेल में यातना देने, ताड़ना देने और मानवीय तरीके से लोगों को रखने के लिए ब्रिटानी हुकूमत ने एक अलग तरह का इंतज़ाम भी किया था। और वो ये है कि कभी कभार जब लगता था कि इस आदमी को इस तरीके से प्रताड़ित करना है, इतना इसको तकलीफ दे देना है कि इसके शरीर का हिस्सा जो है वो टूटने लगे या चोट से कराहने लगे, तो इसको बंद करके यह दरवाज़ा पहले बंद किया जाता था और फिर इसमें कैदी को खड़ा कर दिया जाता था। अब बैठने के लिए आप बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि दरवाज़ा पीछे रोक रहा है, और आगे भी आपके पास ये लोहे का फाटक है मजबूत, और इसमें घंटों या यूं कहिए कि दिन भर रात भर उसको खड़ा किया जाता था। किसी इंसान को जब इस तरीके से खड़ा कर देंगे उसके बाद उसके शरीर की हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इतिहास के पन्नों में सिर्फ इकलौती है जेल है जहां महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे दोनों रहे थे। 1920 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे और उनको कैंटोनमेंट का पूरा इलाका है, तो कैंटोनमेंट में उनके रहने का इंतज़ाम ब्रिटानी सरकार ने किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं जेल में रहूँगा। तो जेल के एक हिस्से में वो रहे थे और वहाँ उन्होंने चरखा भी चलाया था, यानी कि सूत काता था। और इस तरीके से देखिए यहाँ भी एक डमी लगाया गया है यह बताने के लिए कि उस समय यहाँ लोगों को प्रताड़ित किस तरीके से किया जाता था, कैदियों को। और ये अलग अलग तस्वीरें हैं, इतिहास से कुछ गवाहियाँ हैं जो तस्वीरों के तौर पर यहाँ आपको दिखती हैं। जैसे पहले कैसी यह जेल लगती होगी उसकी एक तस्वीर है, यहाँ स्कैन में करके है, जैसे स्कैन करते हैं इस जेल के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलने लगती है। और ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जिन लोगों को यहाँ कैद किया गया होगा या जैसी प्रताड़ना यहाँ दी जाती होगी। फीमेल स्लीपर जो यहाँ की थी उसकी तस्वीर यहाँ डाली गई है। एक वक्त रहा था जब यहाँ चीखें उठती होंगी, यहाँ लोग जिंदगी की भीख मांगा करते होंगे, उन पर जानवरों की तरह ज्यादती की जाती होगी, बेइंतहा जुल्म ढाए जाते होंगे और दूर दूर तक उनकी चीखें जाती तो होंगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती हुई, कोई सुनने वाला भी नहीं होता होगा। आफ्टर पासिंग थ्रू द लॉन्गेस्ट टनल ऑन द लाइन a half of 20 minutes it made for refreshment at Flory pine-clad Barog, the halfway mark to Shimla। और यहाँ एक तस्वीर है, वो भी पुरानी सी है। इंस्टीट्यूशनल स्टाफ, यंग ऑफिसर्स, तो उस समय जिन अधिकारियों की तैनाती होती होगी उनकी एक तस्वीर है, ग्रुप फोटो है। इसमें अंग्रेज ही आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। और कुल मिलाकर जो सेल्स की संख्या है अगर आपके हैं तो 27 नंबर सेल यहाँ है और इस तरफ 1 नंबर है, तो कुल 27 सेल्स यहाँ हैं। और मैं यहाँ चल रहा हूँ, ये देखिए ये लकड़ी का बना हुआ प्लेटफॉर्म है और ये इसलिए बनाया गया था कि कोई कैदी अगर चुपचाप भी चले तो आवाज़ उसकी आ जाए या उसके पैरों की धमक सुनाई पड़ जाए। तो इस लकड़ी के प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे कारण ही था कि नीचे खोखला है, उसके नीचे पानी है, तो जैसे ही आप चलेंगे एक आवाज़ आएगी, उस आवाज़ के चलते पता चल जाएगा कोई कैदी जो है वो चहलकदमी कर रहा है, हरकत कर रहा है या कोई साजिश कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ के पुलिस जो है वो अचानक हरकत में आ जाएंगे, पुलिस के जवान हुआ करते थे। इसलिए इसको बनाने के पीछे भी एक कारण था। और मोटी मोटी दीवारें हैं, इन दीवारों के भीतर वो काल कोठरियाँ हैं जिनमें अंग्रेज यातनाएं दिया करते थे। अब यहाँ आकर के आप देखते हैं तो कई चीज़ें हैं। सिर्फ इसी जेल में गांधी और गोडसे दोनों रह चुके हैं और उसके बारे में लिखा हुआ है। 1849 में 1849 में
72,873 रुपए की लागत से तैयार हुई यह जेल 1857 के नाजी रेजिमेंट के विद्रोह के बाद यहाँ पहली बार कैदी लाए गए थे। यानी कि पहली बार जो कैदी लाए गए वो 1857 में लाए गए थे। 1849 में यह जेल बनी थी और बनाने की कुल लागत 72,873 रुपए उस समय थी। कुछ कोठरियों के आगे लोहे का एक खांचा बनाया गया था जिसमें कैदियों को खड़ा कर दिया जाता था। वही बात जो मैं आपको कह रहा था, वे वहां न बैठ सकते थे ना नहीं ज्यादा हिल सकते थे। और ये बाकी ब्यौरे इस जेल के जो है वो यहाँ दिए हुए हैं। दक्षाई जेल जहां गांधी थे, यात्री व गोडसे कैदी। तो वो जो मैं कह रहा था कि इस जेल में इसकी ऐतिहासिक गवाही ये है कि महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे दोनों इस जेल में रह चुके हैं। और एक तस्वीर आपको दिखेगी, वो तस्वीर जब गांधी जी ने यहाँ चरखा चलाया था, सूत काता था। द डार्क सीक्रेट ऑफ दाक्षाई। द लिटिल नोन कैंटोनमेंट टाउन हैज ए सेल्युलर जेल एंड म्यूजियम वेयर गांधी स्पेंट ए नाइट। तो एक दिन एक रात के लिए नाथूराम गोडसे और एक दिन के लिए महात्मा गांधी दोनों ने यहाँ अपना समय गुजारा था। और आप जब इधर आते हैं तो दाक्षाई जेल एंड ओरिएंटेशन। द जेल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1849 अंडर द इंजीनियरिंग गाइडेंस ऑफ लॉर्ड नेपियर। लॉर्ड नेपियर का नाम इतिहास में बार बार देखते पढ़ते सुनते रहते होंगे। वो सब्सिक्वेंटली वेंट ऑन टू बिकम ए वॉइस ऑफ इंडिया इन 1872। ये काल कोठरी है और काल कोठरी का ये यंत्रणागृह है, यानी कि टॉर्चर सेल। दरवाजा सभी काल कोठरियों का एक सा ही है, सेल्स कहते हैं आप। तो बित्ता 9 इंच का होता है, तो एक बित्ता, 2 बित्ता और तीसरे बित्ते का लगभग पौना। मैं मान के चलता हूं कि 9 9 18 6 24 इंच का यह दरवाजा है, 2 फीट। और इससे होकर के जब आप आते हैं तो अंदर आप देखते हैं कि यह लोहे की कील के ऊपर एक मजबूत लकड़ी टंगी है और इससे ये चेन सब लगी पड़ी, यानी कि चेन में बांध करके लोगों को टांग दिया जाता होगा और उसके बाद उन पर जुल्म ढाया जाता है, मारा जाता होगा, पीटा जाता होगा, कीले की सुई उनके शरीर के जिस्म में डाली जाती होगी, या जितने तरीके थे टॉर्चर के वो सारे आजमाए जाते होंगे। और ये कुछ कमरों में मैंने देखा है कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि एक को निकाल करके आप ले जाओ और दूसरे को लेकर के इस तरफ से आओ। और यह जो सेल है, इसके दोनों तरफ जो सेल्स है वो इससे जुड़े हुए हैं। आप देखिए इधर का जो सेल है उसका एक दरवाजा यहां है और इसमें भी आने का रास्ता है। और यह जो है ये आंगन की तरफ खुल रहा है। यह पूरी जेल में यही 2 सेल्स मुझे दिखी हैं जिनका दरवाजा आंगन से होकर के आप आ सकते हैं। और यह तीसरी सेल है, तो बीच में एक सेल, आजू बाजू जो 2 सेल्स है वो दरवाजे से इससे कनेक्टेड है। और इसी में यह टॉर्चर करने का एक जरिया आपको दिखता है। और कुछ कीलें जो दीवार में ठुकी पड़ी हैं वो भी यहां नजर आती हैं। और ये दरवाजा खुलता है तो सामने एक आंगन है और बाकी वॉशरूम से उसकी तरफ का है। जब आप जेल के बाहर आते हैं तो आपको इस तरह के छोटे छोटे हिस्से दिखते हैं। और ये लोहे की प्लेट है जो इस तरीके से कटी हुई है। और ये दरअसल हवादान है, यहां से हवा अंदर जाती है। और अंदर मैंने आपको जो लकड़ी का फर्श दिखाया था, उस फर्श के नीचे, मैंने पहले भी कहा था कि फर्श के नीचे की जगह खाली है, तो जो जमीन है और लकड़ी के फर्श है उसके बीच में बहुत सारी जगह है। और यह जो हवा जाती है बीच में जाती है और लकड़ी के फर्श के जो पोर्स है, छेद हैं, उनसे वो ऊपर की तरफ जाती है। यानी कि अंदर जो लोग बंद हैं
उनको घुटन से मौत ना आए और वो जिंदगी की छटपटाहट में भी थोड़ी बहुत हवा पा सकें, इतनी गुंजाइश मिल जाए, उसके लिए यह हिस्सा यहाँ बनाया गया है। और ये लोहे का है, इसको आप किसी भी तरीके से हिला नहीं सकते हैं। और ये 1849, फिर मैं दोहराता हूँ कि 1849 की जेल और इसमें जितनी भी चीजें हैं उसको आप किसी भी तरीके से हिला डुला नहीं सकते हैं, इतनी मजबूती से इसको बनाया गया है। और आप हर सेल के भीतर देखेंगे कि इस तरह की एक खिड़की है जिससे हवा होकर के जाती है और वो अंदर बाहर की हवा जा करके माहौल को थोड़ा जीने के लायक बनाती होगी। डाकशाही जेल के इस हिस्से में आप देखेंगे कि जेल एक तरफ है, दूसरी तरफ गोडाउन है और यहाँ सामान खाने पीने का जो होता होगा, बाकी जरूरी चीजें वो रखी जाती होंगी। और यह भी किसी इस्तेमाल में आने वाला हिस्सा है। लेकिन ठीक मेरे सामने अगर आप आते हैं तो देखते हैं कि एक शेड है और इस शेड के भीतर भी एक खास तरह का काम कैदियों से करवाया जाता था। अब वो काम ये था कि वो यहाँ के कैदियों के लिए, यहाँ की जो कैदी थे वही अंदर कैदियों के लिए हथकड़ी बनाते थे और यहाँ हथकड़ियाँ बनती थी। ये आज भी देखिए तो हथकड़ी बनाने का पूरा साजो सामान तबका, गांव में हम इसको भांति कहते हैं। ये भट्टी है और इससे हवा दी जाती है और इसमें लकड़ी या कोयला डाला जाता है। तो वो जो यहाँ आग होती है उसके भीतर लोहे को डाल करके पिघलाया जाता है और फिर उसको जो सांचा देना होता है उसके मुताबिक तैयार किया जाता है। तो गांव में ऐसे ही बस ये भांति चलती रहती है, भट्टी जलती रहती है और वो काम जो है वो छोड़ करके ठुकाई पिटाई का करके और अपने मुताबिक जो बनाना होता है लुहार बना लेता है। तो यहाँ हथकड़ियाँ बनाई जाती है और इस कोने में देखिए तो हथकड़ी बनाने का जो जरूरी सामान चाहिए था वो सब यहाँ है। और एक यहाँ छोटी सी प्लेट है जिस पर लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार की धातु सामग्री और औजार विशेषकर कैदियों के लिए चैन का निर्माण लोहार की दुकान में किया जाता था। इन चैनों को और मजबूत बनाने के लिए पिटवा लोहा और स्टील का इस्तेमाल किया जाता था। जेल कैंपस में जैसे आप आते हैं, अंदर जाने से पहले बाईं तरफ आपको यह हिस्सा दिखता है। दरअसल ये आग बुझाने की मशीन है और ये अंग्रेजों ने लगवाई थी। इसमें पानी रहा करता था, एक मोटर है जिसके जरिए यहाँ पाइप लगा करके पानी को अंदर पहुंचाया जाता था। लकड़ी का काम आपने देखा कि बहुत ज्यादा है और कोई कैदी अगर आग लगा ले या आग किसी दूसरी वजह से लग जाए तो बुझाने के लिए यह इंतजाम किया गया था। यहाँ लिखा हुआ है सिरका फायर हाइड्रेंट और ग्लेनफील्ड कंपनी। डाकशाही जेल परिसर में अग्नि सुरक्षा प्रदान करने के लिए अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का एहसास हुआ, जिसके लिए एक फायर हाइड्रेंट ग्लेनफील्ड कंपनी स्कॉटलैंड से खरीदा गया और उसे 1865 में डाकशाही जेल परिसर में लगाया गया। यह जो उपकरण है या इंतजाम है आग बुझाने का, वो 1865 में यहाँ लाया गया। कहाँ से? स्कॉटलैंड से। और लगाया कहाँ गया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सोलन जिले में यह जो जेल है डाकशाही, इसके कैंपस के भीतर। तो यह इतनी पुरानी मशीन है और आज भी आपको लगता है कि ये हाल फिलहाल में कभी लगाई गई है। जेल कैंपस में आने के बाद अंदर जाने से पहले बाईं तरफ जैसे आपने आग बुझाने की मशीन देखी, वैसे ही दाईं तरफ आपको पत्थर का टुकड़ा दिखता है और इसमें एक बड़ा सा छेद है। जानते हैं किस लिए है? यहाँ जो यह जुड़ाई का काम चलता था, यानी कि दीवारों को चुनने का, उसके लिए बुरादे चाहिए थे, पत्थर के बुरादे, और पत्थर के टुकड़े इसमें डाल करके फिर उनकी ग्राइंडिंग होती थी और उससे जो रेत निकलती थी उस रेत को जोड़ करके और फिर ईंटें जोड़ी जाती थी, दीवारें बनाई जाती थी। ग्राइंडिंग का काम यहाँ के कैदी करते थे। और उसके बारे में लिखा हुआ कि मिट्टी पीसने का यंत्र, यानी कि जो पाउडर बनाया जाता था। 19वीं सदी में संरचना निर्माण में ज्यादातर क्ले मोटर ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता था, जिसमें डाकशाही जेल भी शामिल है। क्ले मोटर का इस्तेमाल पत्थर को पीसने के लिए होता था, जो मिट्टी और अन्य दूसरी सामग्रियों के साथ महीन मिश्रण बनाने के काम में आता था।
यानी कि इसमें जो पत्थर का बुरादा और मिट्टी मिला करके बाकी को ज़रूरी चीज़ें जोड़ करके और फिर दीवारों को बनाने या प्लास्टर चढ़ाने का काम होता था और यह सारा काम करवाया जाता था कैदियों से। दाक्षाई जेल अब म्यूजियम है और मैंने पहले भी कहा कि नाथूराम गोडसे इस जेल का आखिरी कैदी था। उसके बाद से जेल में कैदियों को रखने का काम बंद हो गया और ये दूसरे पर्पस से इस्तेमाल होने लगे। आज की तारीख में म्यूजियम है। इतिहास इसका है जो बताता है कि बहुत ही काला, क्रूर और कई तरह की यातनाओं से भरा हुआ है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं दीवारों पर जो लिखा हुआ है, तस्वीरें जो पुरानी लगी हुई हैं उनको भी देखते हैं और इस जेल के बारे में वक्त ने इसकी पीठ पर पहले जो कुछ लिख के रखा है उसको समझते ही सहम जाते हैं। जब कभी इस जेल की इन दीवारों, छतों, फर्श के बीच जो समय गुजरा है उस समय में जो क्रूर यातनाएं रही हैं, जो बर्बर तरीके से बर्ताव अंग्रेजों का रहा है कैदियों के साथ, भारतीयों के साथ, उसकी एक तरीके से जिंदा गवाही है यह जेल दाक्षाई।